Assalamualaikum everyone. As you all know, I hope that you all know, Pakistan Medical Council has announced registrations for National MDCAT 2021, which will probably be held after intermediate exams. और सबसे लेट मैंने आपको बताया नेशनल एमडी कैट। तो नेशनल एमडी कैट मीन्स के सबका जैसे लास्ट टाइम हुआ था तो एक साथ होगा सारे प्रोविंसेस का। तो सबसे लेट जो एग्जाम्स खत्म हो रहे हैं वो हो रहे हैं सिंध में, और वो हो रहे हैं अगस्त आई थिंक 16 और 18 ऐसे कुछ हो रहा है। तो अगस्त के एंड में या सितंबर में एक्सपेक्टेड है। और पीएमसी ने ये भी क्लियर किया है कुछ जगहों पे, कुछ सोर्सेस से पता लगा है कि उन्होंने ये भी क्लियर किया है, क्लैरिफाई किया है कि इस बार जो है वो नेशनल एमडीकैट का पोस्टपोन होने का के चांसेस कम है। कुछ सोर्सेज ये भी बता रही हैं विच इज़ नॉट कंफर्म्ड येट, लेकिन कुछ सोर्सेज से ये भी पता लग रहा है कि शायद ऐसा भी हो सकता है कि जो आपका टेस्ट हो वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो आपके अपने अपने सेंटर्स में। ठीक है जी। सो मैं कुछ इम्पॉर्टेंट डेट्स और आप लोगों को जो है वो स्क्रीन शेयर करके दिखा देता हूँ कुछ चीज़ें, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास यहाँ पे तो मैं दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, इसका URL एड्रेस भी दिख रहा होगा। ये MDCAT 2021 का ऑफिशियल जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है उसका ये छोटा सा फॉर्म है, जिससे अभी सिर्फ और सिर्फ वो डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। मज़ीद इसमें भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी, सिर्फ आपको ये फिल करना होगा, फिर बाकी चीज़ें लेटर ऑन आहिस्ता आहिस्ता आ जाएंगी सामने। एक और यूनिवर्सिटी की डेट्स आ चुकी हैं, और वो भी एक मेडिकल यूनिवर्सिटी है। वो कौन सी है? वो है आपके पास खान यूनिवर्सिटी। खान यूनिवर्सिटी के जो एडमिशन साइकिल 2021 की जो डेट्स हैं वो भी आप लोग अपने सामने देख सकते हैं कि इसका जो टेस्ट है उसकी डेट इन्होंने अनाउंस कर दी है, विच इज़ 29 अगस्त। और जो एप्लीकेशन एक्सेप्टेंस है वो 19 अप्रैल यानी कि स्टार्ट हो चुकी है। सो क्विकली यू पीपल शुड फिल द फॉर्म, और 28 जुलाई तक इसकी जो है वो एप्लीकेशन चलती रहेगी। तो आप वेट नहीं करिएगा, क्योंकि जब आप एप्लीकेशन फिल करने लगेंगे तो आपको प्रॉब्लम्स भी आएंगे। उन प्रॉब्लम्स को आपको थोड़ा फेस करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, विच विल टेक सम टाइम। सो अभी से आप लोगों को शुरू कर देना चाहिए इसका फॉर्म फिल करना। ठीक है जी। सो इसकी सारी जो डिटेल्स हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। ठीक है। और इसके बाद एक और ही, अच्छा मैं इसका ज़रा सैम्पल पेपर भी आपसे डिस्कस कर लेता हूँ खान का। जो नेशनल एमडीकैट होगा वो तो कन्वेंशनली जैसे कि होता है 200 मार्क्स का, और उसमें सब जो है जिस तरीके से लास्ट टाइम हुआ था ऑलमोस्ट वैसे ही इस बार भी होगा। उसकी कोई अपडेट्स आती हैं तो आई विल लेट यू नो, लेकिन क्योंकि खान की अपडेट्स आ चुकी हैं तो मैं आपको दिखा देता हूँ। 20 MCQs फ्रॉम बायो, 20 फ्रॉम केमिस्ट्री, 20 फ्रॉम फिजिक्स, और 2 इसमें पोर्शंस ऐसे हैं जिसमें आपको अलग से थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, विच इज साइंस रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स रीजनिंग। ठीक है जी। तो ये देख लीजिएगा, इसके अंदर जो है वो साइंस रीजनिंग और मैथमेटिक्स रीजनिंग भी आएगा। किस तरीके से आता है इसका सैम्पल पेपर मौजूद है वेबसाइट के ऊपर, मैं भी आपको दिखा भी देता हूँ। इसमें बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स के अंदर जो है वो नेगेटिव मार्किंग भी आप देख सकते हैं कितनी नेगेटिव मार्किंग है। 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग है। बायो केमिस्ट्री के क्वेश्चंस किस तरीके के आएंगे वो भी आप देख सकते हैं। साइंस रीजनिंग का एक्चुअली मैंने आपको दिखाना है कि साइंस रीजनिंग और स्पेशली इसमें जो मैथमेटिक्स रीजनिंग है इसके सवालात किस किस्म के आते हैं वो आप देख लीजिए। और इसके लिए ये है कि हमें जो मैथमेटिकल रीजनिंग या क्वांटिटेटिव रीजनिंग या जनरल मैथ्स की क्लासेस जो होती हैं वो ज़रूर लेनी चाहिए। तो उनसे होगा ये कि क्योंकि आपको पता है कि इस टेस्ट में भी और नेशनल एमडीकैट में भी कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है। सो कैलकुलेटर जो है वो क्योंकि अलाउड नहीं होता, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री तो आता है ना उसमें नेशनल एमडीकैट में जो आपका कन्वेंशनल टेस्ट है। सो उसको आपको सॉल्व करने के लिए आसानी होगी अगर आप जनरल मैथ्स पढ़ लेते हैं, प्लस खान का टेस्ट में भी आपको आसानी हो जाएगी और हेल्प मिल जाएगी। अच्छा एक और चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। दिस वॉज प्योरली फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ मेडिकल हु आर डूइंग मेडिकल और विश टू डू मेडिकल इन फ्यूचर। क्योंकि अब ऐसा हो गया है कि एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि मेडिकल के स्टूडेंट्स अब जो हैं वो आगे जाके यानी अब जो अप्लाई करेंगे तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ उनको कंप्यूटर साइंस में भी एडमिशन दे रही हैं। सही है जी। सो
अब एक और यूनिवर्सिटी के एडमिशन शेड्यूल के ऊपर हम आ जाते हैं। एक और यूनिवर्सिटी का एडमिशन शेड्यूल विच इज इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट IOBM, विच इज नोन एज CBM एज वेल। इसकी जो 15 मार्च से लेकर 10 जून तक इसकी जो एप्लीकेशन है वो ऑन है। और इसके अलावा इसका जो टेस्ट है वो देख लेते हैं, टेस्ट कब है इसका। टेस्ट है इसका 28 जून को। तो अब सबके जहन में ये आ रहा होगा कि फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स तो हुए नहीं हैं, सेकेंड ईयर के एग्जाम्स भी ऑब्वियसली नहीं हुए हैं, तो ये टेस्ट कैसे लेंगे। तो ये टेस्ट जो है वो SSC यानी कि मैट्रिक की बेसिस पे लेना है, सही है। तो टेस्ट तो ज़्यादातर यूनिवर्सिटी ज़रूर ले रही हैं। आप लोगों को अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छी रखनी चाहिए। और एक चीज़ बहुत अच्छी हो गई है इस वक्त सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए, विच इज़ आपके जो पेपर्स हैं उसमें भी ज़्यादा परसेंटेज जो है वो MCQs का आ रहा है। सो MCQs की प्रिपरेशन आप अपनी MCAT, ECAT, BCAT की क्लासेस के अलावा अपनी रेगुलर क्लासेस में भी हो सकता है कि आप MCQs की प्रैक्टिस करें। और इसी का वाइस वर्सा ये कि अगर आप MCAT, ECAT, BCAT की क्लासेस ले रहे हैं तो वो आपके लिए इस तरीके से भी यूज़फुल हो जाएगी कि आपकी जो रेगुलर एग्ज़ाम्स हैं उसमें भी उसका काम आ जाएगा, क्योंकि हम MCAT, ECAT, BCAT में MCQs ही पढ़ रहे होते हैं। और अब 50% आपके पास जो है वो MCQs आने वाले हैं रेगुलर एग्जाम्स में भी, ठीक है जी। सो होपफुली कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को दी। वैसे मैंने डिसाइड किया था कि कोई सेशन होगा इंशाल्लाह, सो उसमें हम आपसे ये सारी बातें करेंगे। बट क्योंकि कोविड की वजह से हम जिस तरीके से एक ग्रैंड सेशन या सेमिनार करवाते थे डी राजूस के प्लेटफॉर्म से, वो हम इस बार नहीं करवा पाए। सो मैंने यही सोचा कि डी राजूस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मैं आप लोगों तक ये सारी बातें पहुंचा सकूं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक जो इन्फॉर्मेशन है वो पहुंच सके। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है जो डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में पढ़ते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सब, लेकिन वो काउंसलिंग प्रॉपर नहीं हो पाती या इंफॉर्मेशन सही तरीके से नहीं पहुंच पाती। तो मेरी कोशिश थी कि ये जो इन्फॉर्मेशन है मैं सब तक पहुंचाऊं, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना इससे रिलेटेड एक वीडियो बना ली जाए और वो आप लोगों तक दे दी जाए। सो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे, ठीक है। टिल देन थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफ़िज़।